नमस्कार मित्रों, आप सभी ने सिद्धियों के बारे में कहीं ना कुछ जरूर सुन रखा होगा। बात जब सिद्धियों की आती है तो उसमें सर्वप्रमुख अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं अष्ट सिद्धियों की बात कर रहा हूँ जिसका वरदान माता सीता ने बजरंगबली मतलब हमारे हनुमान जी को अपने आशीष या वरदान स्वरूप प्रदान की थी। परंतु क्या आप जानते हैं, इन अष्ट सिद्धियों के अलावा भी अन्य 16 प्रकार की सिद्धियां हैं जिनको कोई भी साधक कठिन तपस्या या साधना से प्राप्त कर सकता है। और इन सिद्धियों को प्राप्त कर साधक असंभव से असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। सिद्धि शब्द का सामान्यता अर्थ है सफलता। सिद्धि अर्थात किसी कार्य विशेष में पारंगत होना। अधिकांश लोग मानते हैं कि सिद्धि तंत्र शास्त्र का हिस्सा है और इसे प्राप्त करना सामान्य जनों के लिए संभव नहीं है, जबकि योग साधना तथा आत्मनियंत्रण के द्वारा कोई भी मनुष्य इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में हम 16 चमत्कारी सिद्धियों के विषय में ही चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे सनातन धर्म पुराण चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं। सामान्यतः सिद्धि 2 प्रकार की होती हैं, एक परा और दूसरी अपरा। परा वह सिद्धि है जिसके द्वारा परलोक यानी स्वर्ग आदि लोकों की सुख साधनों के बारे में जाना जाता है, तथा अपरा सिद्धि वह सिद्धि है जो स्वप्न बुद्धि से उत्पन्न होती है तथा निराकार तक का ज्ञान देती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 16 सिद्धियों का उल्लेख किया गया है, जिसके प्राप्ति के बाद ब्रह्मांड का कोई भी कार्य किसी साधक के लिए असंभव नहीं रह जाता। पहला है वाक् सिद्धि। इस सिद्धि द्वारा साधक जो कुछ भी कहता है वह घटित हो जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस सिद्धि का संबंध हमारे बोलने की कला से है। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला साधक जो कुछ भी कहता है वह सत्य घटित हो जाता है। प्राचीन काल सिद्ध ऋषि मुनियों में यह सिद्धियां होती थी और इसी कारण यह शाप या वरदान देने में सक्षम होते थे। वाक् सिद्धि प्राप्त होने के बाद सिद्ध पुरुष द्वारा बोले गए शब्द अर्थपूर्ण, व्यवहारिक और अलौकिक शक्तियों से भरे होते हैं। इस सिद्धि द्वारा कई बार जब व्यक्ति अपने चरम आवेग में होता है तब भी उसके मुख से निकली हुई बात सच हो जाती है। दूसरा है दिव्य दृष्टि सिद्धि। जिस साधक को दिव्य दृष्टि की सिद्धि प्राप्त हो जाती है वह मनुष्य वह सब कुछ देख सकता है जो एक साधारण मनुष्य कभी नहीं देख सकता। ऐसा व्यक्ति किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकता है। तीसरा है प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा सिद्धि के माध्यम से व्यक्ति में स्मरण शक्ति अद्भुत तरीके से विकसित हो जाती है तथा मनुष्य के मस्तिष्क का हर वह हिस्सा जागृत हो जाता है जिसमें असीमित ज्ञान बटोरने की क्षमता होती है। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड के हर कण का ज्ञान अपनी बुद्धि में समा सकता है। चौथा है दूरश्रवण सिद्धि। दूरश्रवण सिद्धि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस सिद्धि को प्राप्त करने वाले साधक या मनुष्य की सुनने की क्षमता और क्षेत्र असीमित हो जाता है। वह व्यक्ति भूतकाल में घटित हुए किसी भी बातचीत की आवाज को पुनः सुन सकता है। केवल इतना ही नहीं, उसमें एक सुई तक के गिरने की आवाज को सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है। पांचवा है जलगमन सिद्धि। जलगमन का अर्थ है जल की सतह पर भ्रमण करना। जलगमन सिद्धि प्राप्त होने के बाद कोई भी मनुष्य पानी की सतह जैसे नदी, तालाब या समुद्र पर आसानी से चल सकता है। भारत में बहुत से संतों को लोगों ने इस सिद्धि का प्रयोग करते देखा है। उदाहरण के लिए देवहरा बाबा आदि।
छठा है वायुगमन सिद्धि। वायुगमन सिद्धि प्राप्त होने के बाद सिद्ध पुरुष का वायु पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाता है। वह केवल अपने शरीर को हल्का कर वायु में उड़ सकता है, बल्कि अपने शरीर का सूक्ष्म रूप धारण कर एक जगह से दूसरे जगह या एक लोक से दूसरे लोक की दूरी कुछ ही पलों में तय कर सकती है। सतवां है अदृश्यकरण सिद्धि। अदृश्य का अर्थ है नजर न आना। अदृश्यकरण सिद्धि के अंतर्गत कोई भी मनुष्य अपने शरीर का रूप धारण कर लोगों की नजरों से ओझल हो सकता है। वह इतना सूक्ष्म हो सकता है कि लोगों की सामान्य नजरें उसे से देख ना सकें। आठवां है विशोका सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य में रूप बदलने की क्षमता विकसित हो जाती है। वह व्यक्ति जब चाहे अपना रूप बदलकर अपनी पहचान को छुपा सकता है। नौवां है देवक्रियानुदर्शन सिद्धि। मान्यता है कि सिद्धि की प्राप्ति होने के बाद मनुष्य दैवीय शक्तियों से संपर्क कर सकता है। 10वां है कायाकल्प सिद्धि। कायाकल्प का अर्थ है शरीर में बदलाव लाना। इस सिद्धि के साथ मनुष्य की शक्तियां वक्त के साथ क्षीण नहीं होती, लेकिन उसका नश्वर शरीर जर्जर हो जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को फिर से युवा और आकर्षक बना सकता है, जिससे उसमें नवीनीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है। 11वां है सम्मोहन सिद्धि। सम्मोहन का अर्थ है किसी को अपने वश में करना या उसके सोचने समझने की क्षमता पर काबू पाना। सम्मोहन सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति किसी भी मनुष्य या पशु को अपने वश में करके अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकता है। 12वां है गुरुत्व सिद्धि। गुरुत्व का अर्थ होता है ज्ञान की गोमा। ऐसा व्यक्ति असीमित ज्ञान का भंडार और स्रोत दोनों होता है तथा एक गुरु के रूप में उस ज्ञान को पूरे संसार में बांटता है। 13वां है पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि। पूर्ण पुरुषत्व का अर्थ है निडर, साहसी और पराक्रमी होना। ऐसे व्यक्ति को भय छू भी नहीं पाता और उसमें किसी भी बुरी शक्ति या दानव से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। 14वां है सर्वगुण संपन्न सिद्धि। ऐसा सिद्ध पुरुष संसार के सभी गुणों से संपन्न होता है। उसमें वे सभी भावनाएं होती है जो लोक कल्याण या संसार के हित के लिए आवश्यक है, फिर चाहे वह वीरता से जुड़ा हो या दया भाव से। ऐसे मनुष्य तेजस्वी होते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। 15 है इच्छामृत्यु सिद्धि। इस सिद्धि पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है काल पर विजय प्राप्त करना। ऐसे सिद्ध पुरुष को समय भी नहीं बांध सकता है। वह जब चाहे तब अपना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं सताता है, क्योंकि वह समय पर विजय पाकर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। 16 है अनुर्मी सिद्धि। अनुर्मी सिद्धि प्राप्त कर लेने वाले सिद्ध पुरुष पर प्राकृतिक वातावरण, मौसम या भूख प्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता और न ही उसे भूख प्यास का डर सताता है। इन सभी सिद्धियों के अलावा भी मार्कंडेय पुराण और गीता में अष्ट सिद्धियों का उल्लेख मिलता है, जिसे माता सीता ने हनुमान जी को वरदान स्वरूप प्रदान की थी। मित्रों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी।